आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। आज हम श्रावस्ती की उस समस्या से आपको रूबरू कराएंगे जो यहाँ के हर एक इंसान को झेलना पड़ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ श्रावस्ती के गौरी शंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज के ठीक सामने। आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ श्रावस्ती के गिलौला में किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता अभियान की अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा धज्जियां उड़ाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम वो तस्वीर आपको दिखा दें। ये मैम हमारा नंबर है। देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि इस तरह की तस्वीर श्रावस्ती के गिलौला के ऐसे जगह से सामने आई है जहाँ पे जो छात्र है वो भारी संख्या में पढ़ने आते हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का क्या कहना है पहले उनसे हम समझ लेते हैं, फिर यहाँ जो स्कूल प्रशासन है उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके द्वारा अब तक इस जो यहाँ कूड़े का ढेर है इस पे क्या कार्रवाई किया गया है, अधिकारियों से क्या बात किया गया है और कितने दिन से ये यहाँ पे कूड़ा का जो ढेर है वो लगा हुआ है। क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहते हैं? गिरौला यहीं रहते हैं? बगल में ठीक सामने ठीक पीछे नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज है जी। यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। कूड़े का ढेर है बिल्कुल गेट पे, क्या कहेंगे आप? सफाई नहीं होती, कोई प्रशासन सफाई नहीं कराता है, कूड़ा लगा हुआ है। कितने दिन से यहाँ ये पे कमरे में है 2 साल से। 2 साल से? हाँ। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरा कूड़े का जो ढेर है, जो घूर है वो काफी बड़ा सा हो गया है। बहुत बड़ा है, कम से कम 20-25 ट्राली हो गई है। ना इसमें प्रधान सुनवाई करता है ना कोई प्रशासन सुनवाई करता है। मतलब प्रधान से बात किया? हाँ किया गया कई मरतबा। यहाँ जो वेद प्रकाश जी है हमारे साथ, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना प्रधान सुनवाई करते हैं और ना यहाँ के जो प्रशासन है वो सुनवाई करते हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या आपका नाम है, आप कहाँ रहते हैं? चंद्रावा रहते हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? नेहरू स्मारक में कर्मचारी है। ये जो स्कूल है इसमें आप कर्मचारी हैं। यहाँ ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान का सीधे तौर पे धज्जियां उड़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि आप भी इसी स्कूल में रहते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, आपके गांव के आपके घर के बच्चे जो हैं वो पढ़ने आते होंगे। ये जो कूड़े का ढेर है इससे संक्रमण फैलता है, इससे बच्चे संक्रमित होते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? कूड़ा को हटवाया जाए। कितने दिन से ये कूड़ा है? बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। आप लोग यहाँ आते हैं, आप लोग को समस्या होता है? बहुत समस्या होता है। बहुत समस्या होता है। क्या नाम है बेटा आपका? सोनी दादा। कहाँ रहते हैं आप? यही लल्लू सोनी का नाती हूँ। अच्छा यहीं रहते हैं। ये जो कूड़े का ढेर है इससे क्या समस्या है? इससे बहुत समस्या होती है हम लोग को। कितने दिन से यहाँ पे? ये तो लगभग बहुत टाइम से है। ये बिल्कुल हटाना चाहिए इसको। यहाँ घूर नहीं, जो बच्चे पढ़ने आते बच्चों का भविष्य के जानते हैं आप। यहाँ काफी संख्या में लोग भी रहते हैं क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि यहाँ लोगों का घर बना हुआ है। सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे लोग घर बना के रह रहे हैं, उनको भी समस्याएं होती होंगी। होती हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं कि जो ये समस्या है, जो कूड़े का यहाँ ढेर लगा हुआ है, इसको लेकर के ये क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? बब्बू पाठक नाम है हमारा। बाबू जी यहाँ आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं पहले तो ये बताइए? कूड़े के बगल में रहते हैं, हमारा मकान है भैया। ये कूड़े के बगल का मकान आपका है? आपको तो बहुत बड़ी समस्या होती बहुत परेशानी होती है, बहुत गंदगी, इससे बीमारी होती है, आना जाना बंद हो जाता है। जब बारिश होती है पूरा कूड़ा जा करके हमारे दरवाजे पे लग जाता है। कोई उठवाता नहीं है, ना कोई प्रमुख, ना कोई प्रधान, ना कोई जिला पंचायत, ना कोई विधायक, कोई सुनता ही नहीं है। बगल में इंटर कॉलेज है, कोई भी अधिकारी आता जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसको लेके बहुत परेशान है हम लोग, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। भैया हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हट जाए यहाँ से, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सफाई कर्मी भी तैनात है, वो कहाँ रहते हैं? आते हैं थोड़ा सा ऐसे टार के फिर चले जाते हैं। उनको तो सैलरी मिलती है 50,000 60,000, वो लेके जाते हैं अपने घर पे ऐश करते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं करता है भैया, कर्मचारी कुछ करते ही नहीं है, तो क्या बताया जाए हम लोग। मतलब सफाई कर्मी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है भैया।
और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। यहाँ छात्र भी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पे उनको समस्याएं होती है। क्या नाम है आपका? मनीष मालूम। कहाँ से आए हो? हम कटार से आके इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ते हो? तो यहाँ आते हो आप, ये कूड़े का ढेर है, इसे संक्रमण फैलता है, आप लोग संक्रमित होते हो, क्या कहोगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि इस बच्चे बहुत सारे बच्चे आते हैं 6 से 12 तक स्कूल है, छोटे बच्चे आते हैं जो इसे कूड़े से मतलब प्रभाव से वो बीमार हो जाते हैं। तो इसे प्रशासन को हटाना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज है, इसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चे तो पढ़ते हैं और हमें मतलब शिकायत देना चाहिए और हटवाना चाहिए इसे। और भी यहाँ जो छात्र हैं, आप भी छात्र हो, आप भी पढ़ने आते हो, पेपर शुरू होने वाला है यहाँ पे, क्या कहोगे? तो यही कहेंगे कि जो भाई साहब ने कहा सही कहा है, बस जल्द से जल्द कार्यवाही हो, बस इतना ही चाहते हैं। ये कूड़े का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है, इससे बच्चे संक्रमित होते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो संक्रमित होते हैं। हाँ, तो इसके लिए जो है कोई व्यवस्था की जाए कूड़ेदान के लिए। यहाँ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, ग्राम पंचायत के यहाँ प्रतिनिधि है, यहाँ सफाई कर्मी है, क्या कोई सुनने मतलब यहाँ इसको साफ करने आता है? नहीं, इसको कोई सफाई नहीं होती, कोई इससे मतलब नहीं रखता है कोई। आपके परिवार के लोग भी इसी रास्ते से निकलते होंगे, आप भी निकल रहे हैं? हाँ, हम भी निकल रहे हैं, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे इसी पे खेल रहे हैं, वो भी कुछ बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। आज तो बारिश नहीं हो रहा है, आज तो सूखा है, जब बारिश होता है तो क्या स्थिति होती है? बहुत दिक्कत आती है, यहाँ कचरा बहुत जमा हो जाता है गीला, और बच्चे उसमें बहुत से जो स्कूल भी है, अगल बगल स्कूल भी है, वहाँ के बच्चे जो है सब परेशान होते हैं इसी में, और गिरते भी है कुछ लोग बच्चे, इसमें छोटे छोटे बच्चे गिरते भी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्योंकि इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो बहुत सारी बातों को कहा है, उनके द्वारा कहा गया है, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया है, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन हो या यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान हो या यहाँ के सफाई कर्मी जो तैनात हैं वो हो, उन सभी लोगों से बात किया गया है, लेकिन ये जो कूड़े का ढेर है वो यहाँ से नहीं हट रहा है, इसकी सफाई नहीं हो रही है। गौरी शंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे समझते हैं कि ये जो स्कूल गेट पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसको लेकर के इनको क्या समस्या होती है, इनके जो छात्र हैं जो पढ़ने आते हैं, जो हजारों की संख्या में आते हैं, उनको क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो कूड़े का ढेर है उससे यहाँ के जो स्टाफ हैं, ये खुद यहाँ के जो छात्र पढ़ने आते हैं वो जरूर संक्रमित होते होंगे। क्या नाम है आपका और किस पद पे आप हैं? मैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य गौरी शंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज गलौला श्रावस्ती से बोल रहा हूँ। ये गेट के सामने कूड़ा है और बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, तो हमारा बस यहाँ के लोकल प्रशासन से या जो इससे संबंधित कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनसे बस यही कहना है कि ये सफाई हो जाए, जैसे बच्चे आ रहे हैं या हम लोग आ रहे हैं या लोकल जनता जो रहने वाली है वो स्वच्छता से रहें, और सरकार का ये उद्देश्य है कि साफ सफाई की जाए। तो जो भी स्वच्छता अभियान चला के और क्षेत्रों को जो भी हो स्वच्छता अभियान चला करके क्षेत्र से गिलौला चाहे प्रधान या ब्लॉक लेवल के स्तर से जो भी संबंधित अधिकारी हो उनके द्वारा साफ करा दिया जाए, और ये सबके हित में है, विद्यालय हित में। कितने दिन से ये कूड़े का अब ये तो कई बार आया है, यहाँ के लोकल लोग फेंकते रहते हैं, कई बार मना किया गया, बताया भी गया, लेकिन जब लोग जागरूक हों और या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे लोग कूड़ा दान रखवा दें, कूड़े में फेंकें, कूड़ेदान में, और वहां से उसको उठवा दिया जाए। तो हमारे साथ नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद थे, इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो आपने सुना है, लेकिन ये खबर यही खत्म नहीं होती है। हम आपको गिलौला कस्बे के उस हाईवे NH 730 पर लेके चलेंगे जहां पर महीनों से झाड़ू नहीं लगा है। दूसरी तरफ हम आपको वो दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बालिका स्कूल है जिसको कहते हैं नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, वहां भी लेके चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे, वहां भी इससे बदतर जो तस्वीर है वो सामने आई है, वहां भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो मैं पहुंच चुका हूं नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जहां पर कूड़े की ढेर की जो बात हमने आपको बताई थी वो अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि दिखाएं। ये सामने रास्ता है जो नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को जाता है। यहाँ पे कूड़े का जो ढेर है वो काफ़ी बड़े मात्रा में देखा जा सकता है। यहाँ जो हमारे साथ प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं,
यहाँ के बच्चे मौजूद हैं। अभी क्योंकि बोर्ड का परीक्षा है, बच्चे आए नहीं हैं, कुछ बच्चे प्रवेश पत्र लेने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं, यहाँ जो प्रिंसिपल है उनसे बात करते हैं कि जो कूड़े का ढेर है इनसे इनको क्या समस्या होती है। मैम, आप यहाँ की प्रिंसिपल है, पहले हम आप ही से बात करना चाहेंगे। नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जी मैं यहाँ पे कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ने के लिए आती हैं, उनकी संख्या क्या है? 203 बच्चे हैं और मैं यहाँ की प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। कूड़े के ढेर की वजह से बहुत समस्या होती है। जब बारिश का मौसम आता है तो और भी समस्या होती है। उसकी वजह से मवेशी भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय कितने बैठे हुए हैं वहाँ पे। उसकी वजह से बच्चों को मार वार भी देते हैं। कभी एक हमारी मैडम को भी मार दिए थे। बच्चे फिसल के गिर जाते हैं, उसी पे चढ़ चढ़ के आना पड़ता है। बच्चे साइकिल से आते हैं, साइकिल भी उनकी फंसती है, गिरते हैं, क्योंकि ये आम रास्ता है इसलिए और भी लोग आने जाने वाले रहते हैं। तो समस्या तो बनी रहती है कूड़े की वजह से। अगर हट जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ बालिका छात्रा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये उसी रास्ते से होके आती हैं जिस रास्ते पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इनको क्या समस्या होती है? क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम महिमा है। इसी रास्ते से आती हो जिधर कूड़े का ढेर है? हाँ सर, मैं इसी रास्ते से आती हूँ। यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ रहता है, जिसमें हम सब लोग आ रहे हैं तो हमारा सबका ड्रेस भी गंदा हो जाता है। कभी कभी हम फिसल कर गिर भी जाते हैं, हमारी साइकिल भी गंदी हो जाती है। हम सब यही अनुरोध करते हैं कि यहाँ कूड़ा साफ हो जाए। इधर जिले के डीएम से अगर कुछ आपको कहना हो तो क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि हमारे स्कूल के सामने जो कूड़ा है ये बिल्कुल बहुत भद्दा भी लगता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि कूड़ा सामने, और मैं गिलौला में सारे लोग जो रहते हैं ये सारे ही कूड़ा करते हैं। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि आप रोक दें या फिर यहाँ पे कूड़ा ना हो और ये सारा साफ हो जाए। अगर कूड़ा हो भी तो इसकी सफाई हो। सफाई हो। हाँ, और भी छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो भी इसी रास्ते से गुजर के आती हैं, क्या घटनाएं यहाँ होती हैं और किस तरह से वो जो ये कूड़े का ढेर है वो उसको देखती हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मुस्कान है। क्या क्या है यहाँ पे, जो समस्याएं हैं क्या है? यहाँ पे बहुत सारी कूड़ा है और हम लोग आते हैं, गंदगी रहती है, बदबू आती है, बीमार हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ड्रेस गंदे हो जाती है, साइकिल में फंस के गिर जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं होती है। हाँ, क्या कहना चाहोगी अगर आपको श्रावस्ती के डीएम से कुछ कहना हो तो? हम ये कहना चाहते हैं श्रावस्ती डैम से कि साफ सफाई रखें, हमारे विद्यालय के सामने से कूड़ा हटवा दें। यहाँ पे और एक टीचर है, उनसे भी समझते हैं कि जो यहाँ पे गंदगी का जो ये अंबार है, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता अभियान को जो पलीता लगाया जा रहा है उसके बारे में ये क्या कहेंगी? क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम गायत्री शुक्ला है। मैं एनजीओ से हूँ, नन्ही कली प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे हमें हर वीकली वो करवाना रहता है, मैच करवाना रहता है, महीने में लीग मैच करवाते हैं। तो इस फील्ड को हम एक दिन पहले साफ करवा के जाते हैं कि हाँ हमें सुबह करवाना है। सुबह आते हैं, देखते हैं यहाँ उतनी ही गंदगी हो जाती है। तो इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि ये थोड़ा व्यवस्था टाइट रहे कि ये इतनी गंदगी ना हो। और ये गंदगी जो है सारे सब यही गिलौला मार्केट वाले ही करते हैं। जितना कूड़ा गिलौला का है सारा इसी रास्ते में इसी पे आ जाता है, साफ भी होता है, फिर सुबह उतना ही हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग अनुरोध करते हैं, मेरा पूरा जो स्कूल के जितना स्टाफ है सब लोग यही चाहते हैं कि ये गंदगी हट जाए, थोड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं आपको फिर से एक बार नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का वो बोर्ड दिखा दूं और फिर उसके बाद में वो कूड़े का ढेर दिखा दूं जहां पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। भारी मात्रा में यहाँ पे कूड़े का ढेर जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरा नाम श्यामता प्रसाद पटवा है, मैं प्रधानपति गिलौला हूँ। और जो आप बता रहे हैं कि जो रोड पे कूड़े की समस्या बनी हुई है, पहले मेरे द्वारा गांव पंचायत निधि से सफाई कर्मी रखकर उस पर कार्य करवाया जा रहा था। बीच में पैसा ना आने की वजह से, पैसा का अभाव आ गया, इस वजह से हमने जो सफाई कर्मी प्राइवेट रखा तो उसको हटा दिया गया। अब रही बात सफाई की, तो इसमें हमारे गांव पंचायत को केवल एक ही सफाई कर्मी दिया गया है। जो विद्यालय है, सरकारी भवन है, उसमें भी ज़्यादा व्यस्त रहता है। इस वजह से गांव पंचायत की सफाई उससे हो पाना संभव नहीं है। जब तक गांव पंचायत में 10 से 12 सफाई कर्मी एक दिन में नहीं लगा जाएंगे तब तक सफाई नहीं हो पाएगी यहाँ पे। मैं इस समय मौजूद हूँ श्रावस्ती के गिलौला कस्बे में। यहाँ पर महीनों से सड़कों पे जो गंदगी है उसको साफ नहीं किया गया है, झाड़ू नहीं लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ जो
स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर यहाँ जो एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसकी सफाई महीनों से नहीं हुई है, झाड़ू नहीं लगाया गया है। यहाँ अभी आप मौजूद हैं, देख रहे होंगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। क्या कहेंगे इस पे आप? यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनके लिए क्या कहेंगे? अभी इसका साफ सफाई करवाना भैया, साफ सफाई कराना चाहिए। गिलौला कस्बे में कूड़ा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कूड़ा क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा है, महीनों से सफाई नहीं हुआ है। इस गिलौला कस्बे का क्या नाम है? तुम कहाँ रहते हो? गिलौला में। यहाँ गिलौला मार्केट में देखा जा रहा है कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सड़कों पे काफी ज्यादा अधिक मात्रा में कूड़ा है। क्या कहेंगे? हाँ, कूड़ा है तो सारे लोग कहेंगे। क्या मतलब साफ सफाई होना चाहिए? हाँ, साफ सफाई तो होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? वरको। गिलौला कस्बे में कूड़े का अंबार देखा जा रहा है अभी यहाँ, क्योंकि महीनों से ऐसे लग रहा है सफाई नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? महीने से नहीं, 2-4 महीने से ऐसे है। इसको साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए। अधिकारियों से क्या कहेंगे, कितना जल्दी मतलब ये साफ सफाई हो जाए? अधिकारी से क्या कहना है? अधिकारी जब खुद चोर हैं तो और दूसरे को क्या कहना है? मतलब वो खुद ही नहीं सुनते हैं, खुद ही उनको दिखाई नहीं देता है। इसी रास्ते से निकलते हैं वो, इसी रास्ते से निकलते हैं, उनको नहीं दिखाई देता है क्या? ये मंडल मुख्यालय का रास्ता है, सीधे श्रावस्ती मंडल मुख्यालय को जाता है, गोंडा को जी। यहाँ पे और सारे लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो कूड़े का ढेर है वो पूरे कस्बे में है, महीनों से सफाई नहीं हुआ है। आपको हम सड़कों की अगर तस्वीर दिखाएं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि जो कूड़े का ढेर यहाँ पे है उसको लेकर के वो क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित पटवा। गिलौला कस्बे में कूड़े का ढेर देखा जा रहा है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, महीनों से अब साफ सफाई नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? करवाए और क्या? यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है ये आपने सुना है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये कूड़ा जो सड़कों पे लगा हुआ है ये आज का नहीं है, ये महीनों का है। और यहाँ पे जो साफ सफाई होना चाहिए वो नहीं हुआ है। एक सफाई कर्मी यहाँ पे मौजूद है, ग्राम प्रधान के द्वारा कहा गया है कि कम से कम यहाँ पर 10 सफाई कर्मी जब होंगे तब इस कस्बे का जो सफाई है वो हो पाएगा। ग्राम प्रधान के द्वारा ये भी कहा गया है कि लगभग 20,000 की आबादी वाला ये कस्बा है गिलौला, और यहाँ पे सफाई कर्मी की जो संख्या है वो बहुत कम है। एक सफाई कर्मी से ये पूरा कस्बा साफ होना बड़ा मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट श्रावस्ती। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।